एक मजबूत डेमोक्रेसी की पहचान इस बात से नहीं होती कि वहां पर कितनी बार इलेक्शंस होते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वहां पर अपने नागरिकों की आवाज को कितनी संजीदगी से सुना जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मांगों और अधिकारों के लिए भूख को अपना हथियार बना लेता है तो मुद्दा एक प्रोटेस्ट का नहीं रह जाता, बल्कि यह सवाल उठता है कि क्या हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अपने लोगों की चिंताओं और मांगों के प्रति रेस्पॉन्सिव हैं भी या नहीं। दोस्तों गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक के बारे में, एक ऐसा आंदोलन जिसने गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को लेकर देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। दोस्तों पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, पर 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती और अनडेमोक्रेटिक तरीके से वहां से हटाया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो किया है। सोनम वांगचुक और सीजेपी के प्रोटेस्टर पिछले कई दिनों से नीट से जुड़ी इरेगुलरिटीज और एग्जाम पेपर लीक पर अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। उनकी मेजर डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें और एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन यह प्रोटेस्ट सिर्फ एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन तक सीमित नहीं है। यह देश के करोड़ों स्टूडेंट्स के भरोसे, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है। यहां एक सवाल पैदा होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन, रिफॉर्म्स और पब्लिक सर्विस के लिए समर्पित कर दी, आखिर आज उसे इतने कड़े कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ी। दोस्तों पिछले कुछ सालों में एग्जाम पेपर लीक्स, इरेगुलरिटीज और बार बार पेपर कैंसिलेशन ने स्टूडेंट्स का भरोसा हिलाकर रख दिया है। देश के करोड़ों युवा जो सालों तक मेहनत करते हैं, उनके लिए एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम सिर्फ एक पॉलिसी इशू नहीं बल्कि भविष्य का सवाल है। इसी भरोसे को दोबारा मजबूत करने के लिए प्रोटेस्टर्स अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले कुछ सालों में सरकार अकाउंटेबिलिटी भूल चुकी है। हालत यह है कि अगर प्लेन क्रैश होता है तो उसके लिए एविएशन मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं है। अगर ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं तो उसके लिए रेलवे मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं है। आपकी सड़कें खराब हैं, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदहाल है तो उसके लिए आप परिवहन मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यानी सरकार मिस्टर इंडिया बन चुकी है और सारी जिम्मेदारी सिर्फ पब्लिक की है। यानी अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास पीने का साफ पानी नहीं है, आपके पास अच्छी सड़कें नहीं हैं, अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। आपके चुने हुए लीडर्स का इससे कोई लेना देना नहीं। इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है कि जनता अपनी हालत के लिए खुद भी जिम्मेदार है। जब लोग अपने आप को किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप तक सीमित कर देते हैं तो उन्हें अच्छी सड़कें, अच्छा हेल्थ केयर, अच्छी एजुकेशन या किसी भी डेवलपमेंट की मांग और उम्मीद दोनों बंद कर देनी चाहिए। जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं तो तब आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं रहते, बल्कि किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के पिट्ठू बन जाते हैं और आप अपने अधिकारों के लिए सवाल पूछना बंद कर देते हैं। आज हमारे देश के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। लोग पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स के इतने दीवाने हो चुके हैं कि उन्हें सरकार से सवाल करने वाले और अपने बेसिक राइट्स की मांग करने वाले लोग भी टेररिस्ट या देशद्रोही लगने लगते हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर भी देश में दो अलग अलग राय हैं। एक पक्ष का मानना है कि एजुकेशन सिस्टम पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का तय हो जाना बहुत ही जरूरी है ताकि लोगों का इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा बना रहे। वहीं दूसरा पक्ष जो सरकार के समर्थन में है, उनका मानना है कि पब्लिक प्रोटेस्ट और पब्लिक प्रेशर के जरिए किसी भी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगना गलत है। अब यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या सरकार पर इस प्रोटेस्ट का कोई असर पड़ता है। क्या सरकार की पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग पर इस प्रोटेस्ट का असर दिखता है, या फिर बाकी प्रोटेस्ट की तरह यह प्रोटेस्ट भी कुछ दिन हेडलाइन बनकर ही रह जाएगा। सवाल सिर्फ इस प्रोटेस्ट का नहीं रहा है। सवाल यह है कि क्या डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग पावर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों आखिर में मैं यही कहूंगा कि चाहे आप इस प्रोटेस्ट से सहमत हैं या असहमत, पर आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए। डेमोक्रेसी की असली ताकत सिर्फ वोट देने में नहीं, बल्कि सरकार से सवाल करने, असहमति व्यक्त करने और पीसफुल प्रोटेस्ट की आजादी में ही होती है। क्योंकि जिस दिन आप सरकार से सवाल पूछना बंद कर देते हैं
तब डेमोक्रेसी एक सीक्रेट नहीं बल्कि एक सिस्टम बन के रह जाती है। अगर आप खुद सरकार से सवाल नहीं कर सकते तो आप उन लोगों का समर्थन कीजिए, उन लोगों का साथ दीजिए जो सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। जय हिंद।